गुनहगार साबित कर सकता हूँ। हम जनता हैं और हमारी सोच अगर नहीं बदलेगी तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टियां हैं, ये पार्टी आज क्या करती है, हर चीज़ को तय पार्टी करती है। जनता के पास राइट है वोट देने का, लेकिन मसला क्या हो जाता है कि वो खुद ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जिनके ऊपर बहुत से आरोप हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं। आज क्या जो टिकट देते हैं वो एक अच्छे लोगों को नहीं देते हैं, एक साफ सुथरे छवि वाले या एक अच्छा समाज सेवी जो होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया है, ऐसे लोगों को टिकट ये तो कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा। अभी जाति जनगणना जो है वो होने में बुराई भी कहाँ है। जाति जनगणना किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जात के आधार पर आजकल जात के आधार पर लोग वोट लेते हैं और बहुत सी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जात को लेकर के कोई है कि हम इस समाज के हैं, हम इस समाज के हैं, फलां के बेटा हैं, हम फलां के बेटा हैं, होता है ना। तो अब होता है कि जात। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार और देश की राजनीतिक परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें पद और उनकी सत्ता आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है या वो उससे पिछड़ जाते हैं। जो विरोधी हैं उनकी शिकायत करते हैं और फिर समाज और फिर जनता के बीच जब जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हम बता दें कि हर एक शिक्षित व्यक्ति का राजधर्म और कर्तव्य है कि वो अपने समाज के हित के लिए सोचे, इस देश के लिए सोचे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर देश के लिए सोचता है निश्चित तौर पर उसे विकास होता है। और एक शिक्षाविद अगर इस क्षेत्र में अपना कदम उठाता है तो निश्चित तौर पर कुछ बेहतर ही सोचेगा। हम बता दें हमारे साथ शुएब अहमद जी हैं, जो उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य का पूरी तरह अवलोकन किया, समीक्षा किया है, अपने क्षेत्र में समाज की दिशा में काम करते रहते हैं। इसके बाद वो एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं। एक चीज है, एक शिक्षित व्यक्ति है, सबका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने तरीके से, अपने स्रोतों से समाज की सेवा करें। क्या लगता है किस तरह आपने सोचा है इस पर? देखिए, समाज की सेवा करने के लिए एक माध्यम है राजनीति, और राजनीति जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक वे है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए या बोलते हैं कि हमारे कहीं राजतंत्र है तो कहीं लोकतंत्र है, चलता है। तो उसके लिए एक सही राइट वे चुनने की ज़रूरत है और इसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आज के परिस्थिति में जो देखते हैं, जो अभी परिवेश में जो हालत है राजनीति का, ये बद से बदतर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो देश को एक अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए होते हैं, जिनके वाणी में, जिनके भाषा में एक अच्छा मैसेज हो समाज के लिए। हम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल न करें, ऐसी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल न करें जो हमारे समाज पर इसका बुरा असर, बुरा इम्पैक्ट पड़ता हो। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे गार्जियंस हैं, जो नेता के बड़े जो लीडर्स हैं, उन लोगों का जो अभी जो भाषा का इस्तेमाल होता है, उन्हें कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए। और अभी का जो वक्त है, इस वक्त में हम देखते हैं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप कहीं बोल दीजिए, आज लोग अमेरिका के अंदर बैठा हुआ कुछ बोल देता है तो पूरी दुनिया के अंदर में ये मैसेज फैल जाता है। अच्छा, एक चीज़, आप जिस शिक्षा को राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो शिक्षा से मतलब ही नहीं, उसे रहता है कि ऐसा आदमी जो दबंग हो, ऐसा हो जो बाहुबली हो, ऐसा जो पैसे वाला क्रिमिनल हो, इस तरह के लोगों को राजनीति में जोड़ते हैं ताकि वो, ये आपने कुछ नया बात छोड़ा, जबकि आप जानते हैं परंपरागत ये तरीका से राजनीतिज्ञों का होता है। देखिए, ये मैं तो कहीं ना कहीं ये अपने देश की जनता को इसमें गुनहगार साबित कर सकता हूँ। हम जनता हैं और हमारी सोच अगर नहीं बदलेगी तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्टियां हैं, ये पार्टी आज क्या करती है, हर चीज़ को तय पार्टी करती है। जनता के पास राइट है वोट देने का, लेकिन मसला क्या हो जाता है कि वो खुद ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जिनके ऊपर बहुत से आरोप हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं। आज क्या जो टिकट देते हैं वो एक अच्छे लोगों को नहीं देते हैं, एक साफ सुथरे छवि वाले या एक अच्छा समाज सेवी जो होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है। जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया है, ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है और जनता जिसे सिलेक्ट करती है अपने दिल में, चाहती है कि हमारा जो नेतृत्व करने वाला हो ये इंसान हो, जो हमारे लिए दिन रात हमारे लिए अच्छा सोचता है, मुझे अच्छा
दिशा निर्देश देता है, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए करते हैं जनता का। तो वो जो एमएलए हो, जो एमपी हो, वो एक अच्छे छवि के लोग हो, उनके पास एक कॉन्सेप्ट हो, एक विजन हो अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट वाला आदमी हो, ईमानदार व्यक्ति हो, वो इंसान जो है वो नेतृत्व करे लोगों का। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि उसके अंदर में हर चीज़ का फिक्र होगा, शिक्षा का फिक्र होगा, अच्छे सड़क का, अच्छे नाले का फिक्र होगा कि हमें जो, चूँकि मैं भी यहीं रह रहा हूँ तो हमें इन चीज़ों में रहना है, तो हम इसे अच्छे तरीके से इसको हम करें ताकि हमारा भी नाम हो और देश प्रगति की ओर हो, हमारे जो समाज है, हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छी दिशा में चले। तो आज जो है होता क्या है कि अच्छा दिशा नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि यही आज का बच्चा जो है कल का नागरिक है इस देश का, कल ये बड़ा होता है तो जैसा माहौल होता है वैसे ही इम्पैक्ट पड़ता है, हम जैसा माहौल अपनाएंगे उसका असर होता है। आपने भी सोचा होगा कि आदमी जब एक सफल होता है, जरा हमारे शब्द को गौर कीजिएगा, जब आदमी सफल होता है उसके अंदर क्वालिटी होती है तो वो चाहता है कि हम अपने क्वालिटी को और अपने विश्वसनीयता को किसी दूसरे क्षेत्र में भी करें। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शोएब अहमद अब निश्चित तौर पर सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को मदद करते चाहे कोरोना काल से हो। इन्होंने राजनीतिक दल के बारे में भी सोचा है जिसकी स्थापना में की। कौन से राजनीतिक दल के बारे में आपने सोचा है, कैसे करेंगे? देखिए, मैंने इन्हीं चीज़ों को सोच करके एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा वाजिब अधिकार पार्टी। यानी उचित अधिकार हर उन लोगों को मिले, यानी किसी अगर मजदूर का 100 रुपया मजदूरी बनता है तो उनको 101 भी ना मिले और 99 भी नहीं मिलना चाहिए। किसी डॉक्टर को उन्हें भी वाजिब अधिकार मिले, प्रेस मीडिया वाले हैं उन्हें भी वाजिब अधिकार मिले, जितने भी प्रशासन से लेके हर जगह जो लोग हैं उनको एक उचित अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए इसका नाम सिलेक्ट किया कि वाजिब अधिकार पार्टी हो। ये वाजिब अधिकार पार्टी 2017 में इसका रजिस्टर्ड हुआ था और चुनाव भी लड़ा था, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो चुनाव चिन्ह है वो चिमनी छाप मिला हुआ है। तो इसी सब चीज़ों को सोच के कि जो हमारे पार्टी के अंदर में जो लोग आएंगे वो साफ छवि के हों, और हमारा कर्तव्य ये हो कि जो हमारे अंदर लोग हैं उनको मैं सही दिशा दूं कि आप एक अच्छे शिक्षित लोगों को लाएं, ईमानदार लोगों को लाएं, जो शिक्षा के बारे में भी सोचें। शिक्षा तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया को एक अच्छा दिशा दे सकता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, बोलते हैं कि जो अंधकार को प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो अभी जो राजनीति के अंदर में जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए था, एक लिमिटेशन भी होना चाहिए था उन लोगों का। एजेड हो जाने पर लोगों की भाषाएं बदल जाती है, मानसिकता जो है बोलते हैं उनका बदल जाता है, सोचने समझने की सलाहियत जब खत्म हो जाए उससे पहले इंसान को रिजाइनेशन कर करके हट जाना चाहिए और कोई अच्छे व्यक्ति युवाओं को राजनीति के अंदर में लाना चाहिए जो अच्छी सोच, अच्छे विचारधारा का मालिक हो, जो सोच सके अपने देश के बारे में, अपने प्रांत के बारे में सोचे, अपने समाज के बारे में सोचे, जो सही दिशा देने वाला हो। ऐसे युवा आपके नज़र में, जैसा आप अगर कहें तो तेजस्वी यादव करे होंगे या चिराग पासवान करेंगे, ये दो युवा के बारे में ज़्यादा चर्चा है। बिल्कुल युवा हैं, और मैं समझता हूँ कि लोग की सोच अच्छी होगी, अच्छा दिशा में लेके जाएंगे। और युवाओं को आना चाहिए, जब इंसान उम्र जब ढलता है तो वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आता, और उसका मैसेज जो है इतना गलत चला जाता है, तो कल को आपको सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? एक मोबाइल में पहुंच गया। जी, एक मोबाइल में पहुंचने से उन पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने की जरूरत है कि भाई अगर मैं डायरेक्टर हूँ स्कूल का और हमारी भाषाएं अश्लील हो, हमारी भाषाएं गलत हो, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, जो प्रैक्टिकली है, बहुत से छोटे छोटे दल हैं बिहार में भी देखे होंगे, जैसे कि हम हैं, फिर आपको वीआईपी है, ये सारे अपने आप को विकसित करने के जातिगत आधार पर विकसित करते हैं, लेकिन बाद में किसी न किसी बड़े दल में सिमट जाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वहाँ खत्म हो जाती है। जो सांप्रदायिक हैं वो फिर जब के मिल जाते हैं, जैसे जदयू की बात करें तो एक आरजेडी और बीजेपी दो ही अलग अलग चेहरे हैं, बाकी जितने वो अपने समय के अनुसार हुए। तो लगता है कि राजनीतिक दल का कोई अपना वजूद होना चाहिए। कल आप भी गठन किए, कल आपको भी लगेगा कि हम विकसित हो रहे हैं, तो आपको भी ग्रैब करके देश समेटा जाएगा। ये जनरल कॉमन सवाल है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं गुनहगार जनता है। जनता को सबसे पहले हर चीज़ों के लिए शिक्षा लेने की जरूरत है, चाहे वो हम अगर किसी धर्म को मानने वाले हैं तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ईमानदारी पूर्वक करना होगा। हम अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथ जो है उसका अध्ययन करवाएं, उनको इन्फॉर्मेशन दें, तो नैतिकता की पाठ दें बच्चों को, ताकि बच्चे हमें चीज़ों को समझ सके। आज क्या है कि हम इस तरह से जब देखते हैं, जब कहीं कोई चीज़ की जानकारी आपको नहीं होगी तो हम आपको ऐसा सवाल कर देंगे, ऐसे चीज़ों में उलझा देंगे जिसकी जानकारी आपको है नहीं और आप हमारे तरफ आ जाएंगे।
तो अब क्या होता है कि अभी क्या है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये देख रही है कि यहाँ एक मास लेवल में जो लोग हैं वो उनको किस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। जो सोचने समझने की सलाहियत उनकी भी खत्म हो जाती है। जब डाइवर्ट कर दिया गया है तो एक मास जहाँ चला जाता है तो पार्टी जो है वो सोचती है कि हम जब पार्टी बनाए तो हम भी कहीं ना कहीं हमें सीट मिलना चाहिए, हम भी आगे बढ़े। तो पार्टी कहीं ना कहीं अब क्या होता है कि अपने सारी चीज को छोड़ छाड़ करके अपनी ईमानदारी को, अपने अच्छे सोच को लालच में उस पार्टी की तरफ चली जाती है कि हम चले जाएंगे, चलो यहाँ पर कांग्रेस का अगर बोलबाला है, यहाँ बीजेपी का बोलबाला है तो वहां चले जाएंगे तो उसके ब्रांड पर, उसके नाम पर जनता वोट देगी। लेकिन जनता का ये काम होना चाहिए कि जनता जो अपना प्रतिनिधि चुने वो अपने देखे इंसान को पहले कि ये हमारा जो प्रतिनिधि होने वाला है, ये जो हमारा कैंडिडेट है, कैंडिडेट कैसा हो। पार्टी पर वोट हम समझते हैं कि जाति जनगणना पर क्या कहें? जाति जनगणना जो अभी आया है ये एक वोट बैंक को प्रभावित करने वाला है या वास्तव में समाज के गरीब पिछड़ों के उत्थान करने वाला है? देखिए ये तो कंट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा। अभी जाति जनगणना जो है वो होने में बुराई भी कहाँ है। जाति जनगणना किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जात के आधार पर आजकल जात के आधार पर लोग वोट लेते हैं और बहुत सी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जात को लेकर के कोई है कि हम इस समाज के हैं, हम इस समाज के हैं, फलां के बेटा हैं, हम फलां के बेटा हैं, होता है ना। तो अब होता है कि जात के नाम पर जो है इसलिए कर दिया गया कि हम फलां जात का 30% है तो हमको इतना मिलना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए। अब होता है कि ये भी एक माइंड डाइवर्ट करने का काम है और हम तो समझते हैं कोई जनगणना इसकी जरूरत तो नहीं थी। हम समझे शिक्षा का जनगणना होना चाहिए था कि हमारे बच्चे जो है कितने शिक्षित हैं, हमारे समाज कितना शिक्षित है, इसका गणना होना चाहिए था। और सवाल कि महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हुई है लगातार और सभी वाहवाही भी कर रहे हैं। क्या वास्तव में अभी महिलाओं के पति ही देखते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री भी क्यों ना रहे हो, तो क्या वास्तव में महिला को जो आरक्षण मिला सीधा महिलाओं को लाभ मिल रहा है और उसमें क्या होनी चाहिए? देखिए महिलाओं के विरुद्ध तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाएं जो है वो खुद अपना काम भार संभालना चाहिए। लेकिन गृहिणी भी है, वो घर भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। हमारे यहाँ जो हमारे हिसाब से अगर पूछिएगा तो इस्लाम के अंदर में महिलाओं को, औरत को जो है जो सम्मान मिला है और जो उनको बताया गया है कि आप अपनी इज्जत आबरू के साथ आप अपने घर में रहें। और चूंकि महिला सशक्तिकरण का मामला आता है जहाँ पर, तो वहाँ पर होना चाहिए इतना। अब महिलाएं अगर मेरी बातों को सुन के नाराज हो जाएंगी, वो महिला चाहती कि हमको पूरा अधिकार मिले काम करने, काम पर कोई बंदिश ना, पुरुष ही बंदिश कर देते हैं। ये नहीं, ऐसा अधिकार तो मिलना चाहिए। अगर मान लिया जब उनको मिला है, आरक्षण मिल गया है, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, अपनी ताकत को दिखानी चाहिए। उनके अंदर मैं समझता हूँ कि आज महिला जो है वो मर्द से ज्यादा ईमानदार है, मैं समझता हूँ। क्योंकि इनके अंदर में किसी तरह का कोई जो है महिलाओं के अंदर में ये लालच और उलट-पलट चीजें नहीं होती है। हम मर्द जो हैं हम लोग गलत वे में जाते हैं और जहां भी है गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं ईमानदार होती हैं। तो धन्यवाद। देखिए राजनीतिक समय आ गया है, राजनीतिक विचारों पर विश्लेषण जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, डिस्कस पर चर्चा जरूरी है। गांव से लेकर के, गांव के जो चाय दुकान है वहां से लेकर के शहर तक के चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए जो ईमानदार हो, जो शिक्षित हो, जो पूरे समाज की रक्षा कर सके, समाज के बारे में सोच सके। अगर दबंग है तो दरवाजे पर आप नहीं जा पाएंगे, अगर दबंग है तो आप अपनी समस्याएं नहीं रख सकेंगे। इस परिस्थिति में देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें हर व्यक्ति का एक नैतिक दायित्व, और खासकर वो व्यक्ति जो सफल है, जिसके पास पूरी तरह स्रोत है, वो चाहे तो समाज को एक नई दिशा दे सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।